नारद जी कहते हैं वेद व्यास से, मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। बाबाओं से बोला, बाबा मुझे कुछ तो ऐसा दे के जाओ जिससे भगवान को मिल पाऊं मैं। बाबा बड़े कृपालु थे। उन महात्माओं ने मुझे एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः संगणाय च। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः संगणाय च। ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें 12 शब्द हैं, 12 अक्षर हैं। इसको सबको देखो, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको हम जोर से उच्चारण नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र कुछ लोग जूता पहन करके बोलते हैं, कुछ लोग गाड़ी चला चला, और कुछ लोग तो वो रिंगटोन भी लगा लेते हैं। रात के 12 बजे बज रही है महाराज, भोजन खाते बज रही है। ये गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा तिरस्कार है, बहुत बड़ा पाप है। गायत्री मंत्र को जितना आप मौन रह करके जाप करेंगे उतना ही आपके अंदर ओजस्व बढ़ेगा। इसलिए गायत्री मंत्र को उच्चारण नहीं किया जाता। कितने ऐसे मंत्र हैं जिनको चलते फिरते जूता चप्पल पहन करके नहीं जपा जाता, लेकिन एक मंत्र यही है, एक महामंत्र, एक या 12 अक्षर मंत्र। इसको आप जूता चप्पल पहनकर जपो, चलते फिरते जपो, लेट कर जपो, खाते जपो, आते जपो, जाते जपो, किसी भी अवस्था में कैसे भी जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि हरे कृष्ण से पहले हरे राम लगा देंगे तो वैदिक मंत्र हो जाएगा, फिर नहीं जप सकते आप। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम से पहले हरे कृष्ण लगा दिया, तो हरे कृष्ण जपोगे तो ये बन जाएगा महामंत्र। और महामंत्र को बिना नहाए धोए कैसे भी जपो महाराज, वो कल्याण करेगा। ठीक है। मैं इस मंत्र को जपता था, मेरी माँ आकर विक्षेप कर देती, बेटा बहुत रात्रि हो गई, सो जाओ बेटा, गायों को चारा डालाओ। माँ को लगने लगा मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। एक दिन भगवान से मैंने पुकार कर दी, प्रभु आप बड़े कृपालु हो परमात्मा, इतना सुंदर मंत्र महात्माओं का प्रसादी मुझे आपने दिलाया, बड़ी कृपा करी आपने प्रभु, एक कृपा और कर दो, इस मैया को मुझसे दूर कर दो। मैंने भगवान से ही अपने जन्म देने वाली माँ के लिए मौत मांग ली। ऐसा अभागा बेटा कोई होगा जो अपनी माँ के लिए मौत, जन्म देने वाली को मारने के लिए भगवान से प्रार्थना कर ली। और क्या बताऊं व्यास जी आपको, भगवान शायद मेरे पीछे ही सुन रहे थे। रात काल मेरी माँ गाय धोने गई, दिखाई पड़ा नहीं, सर पर पैर पड़ा और मेरी माँ को सर पर डसा, मेरी माँ मर गई। मैं तो जोरों से रोने लगा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन 2 क्षण के बाद में ही पता नहीं क्या हुआ, मैं तो हंस करके जोर जोर से नाचने लग गया। नाचने क्यों लगा? रो इसलिए रहा था, मेरी माँ ही तो थी आगे पीछे ख्याल करने वाली। रो क्यों रहा था? इसलिए रो रहा था, मेरी माँ चली गई। अच्छा, नाचने क्यों लगा? नाचने इसलिए लगा, वाह प्रभु मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी मेरी सुन लोगे। रात्रि को कहां सोए, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब तो गांव के लोगों को लगा मैं पागल हो गया। अरे कोई हंस रहा और नाच रहा और रोने लग जाए तो क्या समझेंगे, बताओ बताओ। मैंने अपनी मऊ माता के उस शरीर को अग्नि प्रदान करी और मैं जंगल में निकल गया। बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, जंगल में, कहां कहां घूर करके मैं पहुंचा। एक बियाबान जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु मेरा जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है, कब आपका दर्शन होगा? आकाशवाणी हुई, तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते, क्यों? अभी तुम्हारे पाप बाकी है। सारी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी,
तुम भी मर जाओगे और फिर तुम्हारा जन्म होगा, मेरे दर्शन सम्मुख होगे। इसी आस पर मैंने प्रभु का भजन किया। एक बार प्रलयंकारी दृश्य हुआ, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, सब मारे गए, मैं भी मारा गया। और वही दासी पुत्र, वही नौकरानी का बेटा, देवदत्तां वीणां देवदत्तां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां स्वर ब्रह्म विभूषितां। ये जो वीणा मेरे हाथ में लगी है ना, ये साक्षात मेरे पिता ब्रह्मा ने दी है। देवदत्तां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इसमें सुर भरे ही वो साक्षात श्रीमन नारायण ने भरे हैं। नारायण 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 निरंतर जाप करता हूँ। देखा वेदव्यास, एक दासी का पुत्र गुरु कृपा से उस मंत्र से देवर्षि नारद बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं कुछ लिख सकते? और यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत देकर के वेदव्यास को नारद जी चले गए।